अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, 9 मई को जिस तरह से जलाओ घेराव किया गया और जो तोड़ फोड़ के वाक़यात सामने आए, उससे मुल्क का तकरीबन 600 करोड़ का नुकसान हुआ। अवामी असासे तबाह किए गए, इमारतों को तबाह किया गया, 108 पुलिस की गाड़ियाँ जो हैं उनको नुकसान पहुँचाया गया और तकरीबन 32 इमारतें जो हैं वो नज़र आतिश हुई। ये तमाम तर जो नुकसान किया गया, जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ की गई, क्या ये एहतजाज की आड़ में जिन लोगों ने ये तमाम तोड़ फोड़ की, ये हंगामा आराई की और ये दंगा फसाद करने की कोशिश की, क्या उनको वाकई सज़ा मिलनी चाहिए? और अवाम में इसका क्या तासुर जाएगा कि अगर इन ऐसे लोगों को सज़ा दी जाती है तो क्या ये सियासी इंतकाम कंसीडर किया जाएगा या फिर ये इंसाफ का तकाजा है कि उनको सज़ा दी जानी चाहिए? आज हम अवाम के दरमियान ये सवाल रखेंगे और उन्हीं से जानेंगे। हमारे साथ चलिए। जलाओ घेराव और तोड़फोड़ करने वालों को क्या वाकई सज़ा मिलनी चाहिए? हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। ये जो भी 9 मई को जिस तरह से एहतजाज हुआ और जिस तरीके से इमारतों को जलाया गया, गाड़ियों को, पुलिस की गाड़ियों को जलाया गया, ये जो मुल्क का नुकसान किया, क्या ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए? एब्सोल्युटली ज़रूर मिलनी चाहिए। ये हुकूमत का इसमें कोई रद्द-ए-अमल नहीं है। ये जो उनके जो ख़िलाफ़ है ना, ये PTI वाले, इनको तो सज़ा मिलनी चाहिए। देखें ना कितना नुकसान इन्होंने किया है। जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है, माली नुकसान भी बहुत ज़्यादा, माली नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है ना, वो हमारे कारोबार की बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। सब दुकानदार अपसेट बैठे हुए हैं। देखें ना मार्केट में कस्टमर नहीं है, इनको तो सज़ा के एहतजाज की आप हिमायत नहीं करते? नहीं, हमने ऐसे एहतजाज की हम हिमायत नहीं करते, मगर इनको सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये इस तरह का जो एहतजाज है, आपको लगता है कि अवाम में जो एक तासुर गया इससे, ज़्यादातर आपने यही बात की ना कि नुकसान हुआ, इससे मुल्क का नुकसान हुआ, आपके कारोबार का नुकसान हुआ, तो इन दी एंड जो है वो बड़े पैमाने पर मुल्क का नुकसान कंसीडर होगा। तो क्या आपको लगता है कि अगर मौजूदा हुकूमत ऐसे लोगों को सज़ा देती है तो कहीं अवाम ये तो नहीं समझेगी कि उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया है? या जिस तरह से तहरीक इंसाफ हमेशा बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ के जिस तरह से बोलती है या उसके लोग बोलते हैं, तो इस तरह से अवाम में ये तासुर नहीं फैलेगा कि ये सियासी इंतकाम है, या वाकई आप समझते हैं कि ये इंसाफ का तकाजा होगा? नहीं, ये तो इंसाफ का तकाजा होगा ना कि इनको सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो वहाँ पे डिपेंडेड है ना। अवाम तो जैसे मर्जी गलत मतलब ले जाती है, ये हुकूमत इंतकाम ले रही है। नहीं, हुकूमत का इसमें लिंक कोई नहीं है। ये तो इन लोगों का ना जिन्होंने ऐसे स्टूपिड हरकत की है, देखें ना, ये तो गलत बात है ना। हुकूमत वाला इसमें सिस्टम कोई नहीं है। हुकूमत इंतकाम किस चीज़ से लेगी? उनको वो खुद हुकूमत में है। जो तो गैर हुकूमत में है वो तो खुद ये चाहते हैं कि दूसरी हुकूमत गिरे, उनको नुकसान पहुँचे और उन पर इल्ज़ामात लगे। ये गलत बात है। मगर ये जो इन्होंने जो नुकसान किया ना, बहुत ज़बरदस्त नुकसान किया, वो काम किया, गलत हरकत की है। इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी इस तरह के मुल्की अमलाक को नुकसान पहुंचाते हैं उनको वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आपको क्या लगता है ये जो एहतजाज की आड़ में जिस तरह से तोड़फोड़ की गई है, हंगामा आराई की गई है, ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए? नहीं, इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए, मगर अपने जो असासे हैं ये हमारा ही नुकसान है, क्योंकि जो PTI का जो मेन मकसद है वो मुल्क को तरक्की देना है। ऐसा नहीं है कि मैं के फसाद करना है। तो इसलिए हमें ये चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और हमें अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। जो उनका मसलन मेन एक टारगेट है कि हम मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएँ। तो इसमें ये तो नहीं है कि मेरे ख्याल से कि ये कुछ और लोग भी हो सकते हैं। PTI तरक्की देने का कौन सा तरीका है इस तरह से करके कि आप अपने ही इन अमलाक को नुकसान पहुंचाएं, अपनी इमारतों को नुकसान पहुंचाएं, अपनी गाड़ी? बेहतरीन वाला इलेक्शन है, इलेक्शन होने चाहिए मुल्क में। इलेक्शन तो चले, अभी मौशी सूरत हाल थोड़ी सी ऐसे है, 2-3 महीने का टाइम रह गया है, तो 2-3 महीने में कौन सी बड़ी तब्दीली आ जाएगी? नहीं, फ़र्क तो पड़ता ना है। देखें, जो हम कह रहे हैं कि तब्दीली नहीं आएगी, जो बाहर मुल्क का फॉरनर्स है वो तो इस पे एतबार नहीं ना करता ना, कि वो कहता है कि जो प्रॉपर हुकूमत आएगी हम उनसे अपना डील करेंगे, बिजनेस इन्वेस्ट करेंगे। जनरल इलेक्शंस का टाइम तो अक्टूबर-नवंबर ही है। नहीं, कम से कम पंजाब में तो करना चाहिए ना, जो हमारा कानून है उसके मुताबिक तो चलना चाहिए ना सबको। आप मुझे ये बताएं, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि जो एहतजाज है, जिस तरीके से ये एहतजाज किया गया, इससे नुकसान हुआ मुल्क का, 600 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो ये हमारा नुकसान है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर हुकूमत इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है तो क्या ये अवाम में ये तासुर नहीं जाएगा कि ये सियासी इंतकाम है, या वाकई ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए? नहीं, जो देखें, एहतजाज करना हमारा हक़ है, सबका हक़ है, मगर ये नुकसान करना ये तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये जो कोई भी एक अच्छे घराने का या
पाकिस्तान के बारे में सोचता है उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। मगर क्या कि हम अपने मकसद के लिए जो हमारा टारगेट है उसके लिए हमें जदोजहद करनी चाहिए। एहतजाज हमारा राइट है, मगर हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो आदमी पूरे अमन एहतजाज करें उनको करने दें। ऐसा नहीं हम आज़ाद रियासत में पुरअमन एहतजाज का तो कोई रोकता भी नहीं है। बिल्कुल ये तो हाल हमारा कश्मीर वाला है। मैं कि फिर अभी देखें कश्मीर में और फ़लस्तीन में कोई डिफरेंट नहीं था पिछले दिनों में। ऐसा मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। उनको भी एक दे दिया जाए कि ये आपका रोड है, आप यहाँ पे एहतजाज करें, जो ऑलरेडी बाहर कंट्रियों में होता है। अमेरिका चले जाएँ, वहाँ पे चले, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। मगर पाकिस्तान में ऐसा है कि जिसका मैं के लाठी है उसकी भैंस है। ये पाकिस्तान का आलमी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जिस तरह से एहतजाज किया गया 9 मई को, पुरतशद्दुद वाक़यात भी सामने आए, हंगामा आराई हुई, तोड़ फोड़ के वाक़यात हुए, मुल्क का नुकसान हुआ, आपको क्या लगता है कि ये तोड़ फोड़ करने वालों को, ये दंगा फसाद करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए? सज़ा तो मिलनी चाहिए। नुकसान तो उन्होंने अपना किया, बगाना किसी कौन सा इंडिया का थोड़ी किया, पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। ये तो नुकसान के लिए उनने कोई सज़ा जो गवर्नमेंट चाहे दे सकते हैं सज़ा, क्योंकि जो भी हुआ गलत हुआ। पहले नंबर पे तो जो इन्होंने इमरान खान को पकड़ने की कोशिश की वो भी गलत की है। वो पता भी है वो इतना पॉपुलर हो चुका है, इनकी वजह से पॉपुलर हुआ है। वो जो पॉपुलर हो जाएगा उसको पकड़ना नहीं चाहिए अगर उसके खिलाफ कोई केस सामने आ रहा है। एक केस हो ना, इन्होंने 5000 तो केस बना दिए, किस किस केस में पकड़ेंगे? सब में तो जमानत होती जा रही है ना। एक केस में पकड़ा था जो नैब में था केस, वो एक केस में पकड़ा तो उसके बाद फिर पुलिस पहुंच गई भी इसमें उन्हें छोड़ेंगे फिर पकड़ेंगे। हंगामा भी आप खुद डालने वाले, तो ना इस मौजू पे करें, बैठ के टेबल पे बैठ के बात करें, सारा कुछ सही हो जाएगा। टेबल पे तो खान साहब नहीं आ रहे ना, तो इनकी वजह से नहीं आ रहे। टेबल पे इन्होंने लेके आना ना, खान साहब ने तो नहीं ना। जब खान साहब खुद भी इक़्तिदार में थे ना, तब भी वो टेबल पे अपोजिशन जमातों के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं थे। मैडम सारा सीट का रोला है। जब सीट अच्छे आदमी को मिलती है तो दूसरे ज़ाहिर कंडे निकलते हैं। अब वो 14 पहलवान एक पहलवान को पकड़ रहे हैं तो क्या हाल होगा? यानी ये इक़्तिदार की जंग है आपके ख्याल में? इक़्तिदार और कुछ नहीं है, आवाम के मसाइल की जंग नहीं। मसाइल और आवाम के मसाइल है। देखें कल आटा था 2600 रुपये किलो तोड़ा था, आज वो 29 रुपये तोड़ा हो गया। आवाम के मतलब कौन सोच रहा? कोई भी नहीं सोच रहा। आवाम तो भूखी मारी है, वो तो बहुत दुआएं दे रही है। जो भी हुक्मरान आएगा वो चोलियाँ उठा के बाद दुआ देंगे, उनके बच्चे जब भूखे मरे। तो मुझे ये बताएं कि ये जो अवाम, अगर हुकूमत जो है वो सज़ा देती है तो अवाम में क्या तासुर जाएगा कि ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, या फिर जो है वो ये इंसाफ का तकाजा यही है कि जो इस तरह से जलाओ गिराओ करने वाले, तोड़ फोड़ करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए? देखें जी, जिन्हें सज़ा मिलेगी ना उनके पीछे भी सवा शेर होगा, उनको छुड़ा लेगा ज़मानत दे के। कौन पकड़ा जाएगा? वो गरीब आदमी पकड़ा जाएगा जिसको भूख है खाने की, वो उस तरफ जाएगा जी खाना ढूंढते, उसको पकड़ के दे देंगे। हमने 50 आदमी पकड़ लिया, हमने 500 आदमी पकड़ लिया। जो काम करने वाला, नुकसान पकड़ने वाला, वो तो बच जाएगा। वो तो वीडियोस जो रिलीज़ की गई थी, जो वीडियोस थी, और उनको सबूत बनाकर उनको उठाया जा रहा है। अच्छी बात है, जो बुरा करेगा किसी के लिए वो बुरा उसका होगा। वीडियोस सबूत के तौर पे मौजूद है ना, तो जब वीडियोस होंगी तो फिर तो आप किसी पे शक की बुनियाद पे आप इस तरह कर ही नहीं सकते। बात यही है जी, मसला जो है निज़ाम मुस्तफ़ा का जो नारा लगाता है उसके मतलब कंडे ही कंडे हैं। कोई बात सुनने वाला नहीं है, हर किसी को कुर्सी की पड़ी हुई है, कुर्सी मेरे को मिल जाए, कुर्सी मेरे को मिल जाए। यानी कि इक़्तिदार की जंग है, ये आवाम के मसाइल की जंग नहीं है। ठीक है, मसला तब भी सही होगा ये आवाम को रिलीज़ मिलेगी, उनके लिए आटा तेल घी सस्ता हो, आवाम के मसाइल पे बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपको क्या लगता है कि ये जो हंगामा करने वाले लोग हैं इनको सज़ा मिलनी चाहिए? बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगर सज़ा इनको छोड़ दिया ना इनको, तो ऐसे इनको करना नहीं चाहिए था। जब पकड़ा तो फिर इसको छोड़ना नहीं चाहिए था। जब से ये हुकूमत, ये 4 साल इन्होंने हुकूमत की है, इन्होंने कुछ नहीं किया। बाहर से आके लोग नौकरियाँ करेंगे, तनख्वाहें मिलेंगी, कारोबार चलेंगे। कारोबार तो बिल्कुल ही तबाह हो गया, खाना ख़राब हो गया कारोबार का। हर कर्ज़े ये लेते हैं, पिसता कौन है? गरीब आदमी परेशान होता है और सारा कर्ज़ा हमारे ऊपर पड़ता है, इनका कुछ नहीं। अब 10 अरब रुपए का जो नुकसान हुआ हमारे ऊपर ही पड़ा है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये अगर इतनी चीज़ें जो जलाई हैं तो इसका हर्जाना भरना चाहिए, इनको सज़ाएँ होनी चाहिए। सज़ाएँ भी होनी चाहिए और इसका हर्जाना भी इन्हीं से वसूल करना चाहिए। इनकी से वसूल करना चाहिए। अगर पकड़ा था फिर छोड़ते नहीं, ये क्या बात है? पहले पकड़ लिया उसके बाद छोड़ दिया। अभी छोड़ा तो किसी को नहीं। ज़मानत तो हुई थी ना, फिर तो रहे ना इमरान साहब।
उसके बाद ये जो जिन्होंने जलाओ घेराव किया है, जिन्होंने ये तोड़ फोड़ की है, उनकी तस्वीरें आई हैं, जिन्होंने गाड़ियाँ तोड़ी हैं, उनका क्या कसूर था? लोगों की गाड़ियाँ लेके निकल रहे हैं, लोग मोटरसाइकिल लेके निकल रहे हैं, जला रहे हैं, आवाम का नुकसान हो रहा है, हुकूमत का नुकसान हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। एम्बुलेंस से मरीजों को उतार के एम्बुलेंस को आग लगा दी। हर चीज़, हर आदमी परेशान है, कारोबार है ही नहीं, इससे और कारोबार पे। आपको क्या लगता है कि ये अगर ये एहतजाज करने वालों को सज़ा दी जाती है तो ये अवाम में क्या तासुर जाएगा कि क्या ये सियासी इंतकाम है या फिर ये इंसाफ का तकाजा है जो कि पूरा होना चाहिए? जो इमरान खान की तरफ है वो कहेंगे सियासी इंतकाम है, जो नून लीग की तरफ है वो कहेंगे बिल्कुल सही है। ये होना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए। अगर यहाँ गाड़ी खड़ी हुई है, कोई आगे तोड़ देता है, कोई भी आके नुकसान कर सकता है, तो वो तो आदमी मर गया बेचारा जिसका नुकसान हुआ है। वो अगर गाड़ी लेने के काबिल नहीं है तो उसको नुकसान है। आजकल तो इतनी महंगाई है, बंदा मोटरसाइकिल नहीं ले सकता, ये तो गाड़ी है। चीज़ें सस्ती होनी चाहिए। ये जो भी हुकूमत आती है चीज़ें सस्ती। मोटरसाइकिल की गल किते रह गई बेटा, वो साइकिल नहीं खरीद सकता है। ये अपने रोंदे फिरदे ने, स्यापे पाए ने इन्होंने खादा खराब दे पुत्रा ने लैके ही बह गए। दसो ना भी मौलाना फजल वेखो ना खिटा तो धन्ने देंदा फिरदा है। तो ये जो अभी एहतजाज किया ये ठीक था? कोई कुछ भी नहीं, कोई चंगा नहीं गा, कुछ चंगा नहीं गा। ये मुल्क के पास बर्बादी लाने ने, कोई चंगा नहीं गा। तो होना चाहिए ना सारा कुछ है। ये तो गरीब आदमी पीते ने हैं, जिन्होंने रोटी नहीं लभदी बेचारे, 1000 रुपया लैन वाला कितने जाएगा है। शुरू तो धंधे अही ने, ये अपने ही धंधे रोनी भाई। खाना खराब हो गया, कोई उधर अपना जलसा कर रहा, कोई उधर कर रहा, कोई तरीका है मुल्क नूं अवामी मसाइल पे बात करें। ये इक़्तिदार और देखो ना बेटा मेरी गल सुन, चाइना इन्होंने बाद ही आज़ाद होया हैं, वो कितने ना कितने पड़ गए हैं। ना इन्होंने कोई डैम बनाया, ना कोई बत्ती का सिलसिला किया हैं। ये खाई जा रहे हैं, आप भी खाई जा रहे हैं। ये तो लुट मार आप ही करते हैं, अवाम नूं पी भी जा रहे हैं। बांग्लादेश आगे चला गया। ये खान साहब कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं, मैं तो अंदर जेल के अंदर था। और शाह मोहम्मद कुरैशी साहब कहते हैं कि निकलो बाहर, गिराओ झराओ, तोड़ो फोड़ो। ये इनके ही पार्टी का बंदा शाह मोहम्मद कुरैशी। ये तो नहीं होना चाहिए ना, ये हमारा नुकसान है और बर्बादी हो जा रही है। हर बंदा भूखा मर रहा है, हर बंदा खुदकुशी कर रहा है। तो कारोबार चल नहीं रहा लोगों के। कारोबार चलती हो तो चीज़ें सस्ती हो तो आवाम खुश होती है, आवाम खुश ही नहीं है। आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। आपको क्या लगता है ये जो एहतजाज करने वाले थे, जिस तरह से इन्होंने एहतजाज किया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। उनकी प्रॉपर्टी बेच के उनसे पैसा पूरा करना चाहिए। इन्हीं की प्रॉपर्टी बेचनी चाहिए सारी घरों की। जिनके बच्चे हैं उनको पकड़ो, उनसे ये वसूल करो सारा। आवाम को ये नहीं लगेगा कि ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है? कुछ भी नहीं लगेगा। जिसने जुर्म किया उसको भरना चाहिए, किसी को कुछ नहीं लगेगा। चाहे वो मेरा बेटा क्यों ना हो, उससे वसूल किया जाए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। आज तक नहीं हुआ, मेरी 53 उम्र है, आज तक नहीं हुआ इस तरह। हम फ़ोटोज़ की तरफ जाते हैं, पहले शनाख्ती कार्ड फिर हैंडमेट, उसके अलावा हम जा नहीं सकते कभी। सारी उम्र हो गई हमें, पता नहीं वो कौन लोग थे जो अंदर चले गए। पता नहीं अवाम के अंदर कितना कुछ जहर भर दिया इन्होंने कि अवाम को समझ नहीं आ रही कि हम नुकसान अपना ही करी जा रहे। होना चाहिए, सज़ा मिलनी चाहिए सबको। नाज़रीन, आवाम इस वक्त जो है वो शदीद परेशान दिखाई देती है। मईशत की सूरत हाल जो है वो ख़राब तर होती जा रही है, कारोबार है नहीं, और उस पर ये जो एहतजाज है, जिस तरह का एहतजाज किया गया, इससे लोग मज़ीद जो है वो परेशानी का शिकार हो गए हैं। मज़ीद उनके जो कारोबार हैं उनको नुकसान पहुँच रहा है। मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे, ब्रेक पर जाएँगे, ब्रेक से वापस आएँगे और फिर कुछ लोगों से मज़ीद बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एहतजाज करने वालों को, जो 9 मई को जिस तरह से करके एहतजाज किया गया, तोड़ फोड़ की गई, जलाओ घेराव किया गया, क्या ऐसे लोगों को वाकई सज़ा मिलनी चाहिए? और अगर हुकूमत ऐसे लोगों को सज़ा देती है तो इसका तासुर अवाम में क्या जाएगा? कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है कि ये जो एहतजाज है ये करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए? ज़ाहिर है जी, सज़ा तो छोटा सा लफ्ज़ है, क्योंकि ये मुल्क जो है 6-7 लाख लोग इसके ऊपर कुर्बान हुए हैं, शहीद हुए हैं। ठीक है, वो क्या कहते होंगे कि इन्होंने ये मुल्क का बेड़ा गर्क किया। किस प्राइवेट किसी को नुकसान पहुँचाना, ये मोटरसाइकिल है मेरी है, इसको आग लगा दी, मेरा तो काम ख़राब हो गया, गाड़ी खड़ी है।
यानी कि हुकूमती सतह पर भी ऐसा हरकत नहीं होनी चाहिए और प्राइवेट सतह पर भी ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए कि किसी को नुकसान पहुँचाया जाए, तोड़ फोड़ की जाए, आग लगाई जाए। उनको अपने हाथ में लिया जाए। गलत है, इसके ये तो सख्त खिलाफ है ना हम, क्योंकि कानून को हाथ में लेना ये गलत है। ठीक है, कानून के दायरे में एहतजाज करें, पूरी दुनिया में एहतजाज होता है, ये नहीं है कि तोड़ फोड़ करना, मलाक को जलाना या किसी चीज़ को नुकसान पहुँचाना, ये हमारी नज़र में बिल्कुल गलत है। और इसके जिन लोगों ने ये हरकत की है उनको सज़ा दी जाए, उनके खिलाफ FIR काटी जाए और उनको जो है ना प्रॉपर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि मुस्तकबिल में कोई भी इस किस्म की हरकत का ना सोचे। कोई बंदा उठेगा फिर अपनी मर्ज़ी से तोड़ फोड़ करके गायब हो जाएगा, ये गलत है। और ये एक और बात मेरे अल्लाह पाक ने मेरे दिल के अंदर डाली है कि ऐसे मौक़ों पर फिर दूसरे मौका उठाते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। जो दुश्मन अनासर हैं उनको मौका मिलता है ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाने का। जब ऐसे मामलात होते हैं ना तो वो कहते हैं यार इनका तो लगा हुआ है, हम अपने काम शुरू करें और आग लगाएं, पथराव करें, जो भी है। पर इल्ज़ाम किसके ऊपर आता है? जो पार्टी होती है, ये पार्टी के वर्करों ने ये जो है ना उनके कारकुनों ने ये हरकत की है, तो पार्टी बदनाम होती है। ऐसे लोगों को बिल्कुल छोड़े ना, मेरा तो यही है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल ना माफ़ी दी जाए, ना छोड़ें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अवाम में क्या तासुर जाएगा कि ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है या फिर वाकई जो है वो इंसाफ का तकाजा पूरा किया जा रहा है इनके खिलाफ कार्रवाई करें? देखिए, ये तो अब अदालतें बैठी हुई हैं, अदालत जो फैसला देती है। अब एक बात है कि वही मैं हरकत करूं, वही हरकत दूसरा करे तो वो कहे सुभान अल्लाह, वही हरकत मैं करूं तो वो कहे उई अल्लाह। यानी कि ये समझ नहीं आ रहा कि अगर आपकी किसी के और के हक़ में फ़ैसला दिया जा रहा है, अदालत ने उसको फ़ैसला दिया है, तो हमारा काम है कि लब्बाइक कहना कि ठीक है भाई, अदालत ने फ़ैसला जो दिया बेहतर है, समझ सोच कर ही दिया है ना, उसके ऊपर एहतजाज करना, अदालतों को भी बाइकाट करना। जी हम किसी की अदालत को नहीं मानते, ऐसे नहीं करते, ये तो गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए और कानून और इंसाफ की जो बात है वो माननी भी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है ये जो एहतजाज किया गया 9 मई को, जिस तरह से एहतजाज किया गया, कानून के ख़िलाफ़ जिस तरह से खड़े हुए कुछ लोग, कानून अपने हाथ में लिया, आपको क्या लगता है कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए? जी ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि फ़ौज हमारा एक मोतबर अदारा है, ठीक है ना, तो ज़ाहिर बात है उसके ख़िलाफ़ जो बोलेगा तो हम तो उसके ख़िलाफ़ हैं, हम तो फ़ौज के साथ हैं, ठीक है ना। तो ये जो जिसने भी किया उनको वो बिल्कुल सज़ा मिलनी चाहिए, एहतजाज होना चाहिए, लेकिन ये इस तरह थोड़ी है कि वो शहीदों को सारा जो भी इन्होंने किया है ऐसे नहीं होना चाहिए। अपनी यादगारें जला दी, वो जहाज़ जला दिया है मैं मालूम का, अपने मुल्क को ही तबाह कर दिया। एहतजाज करें, ठीक है, एहतजाज हक है, लेकिन इस तरह थोड़ी होगा ना कि मुल्क को ही तबाह करेंगे, सारा सिस्टम ख़राब कर देंगे, ये चीज़ को नहीं हम मानते। हाँ, मिलनी चाहिए, ज़रूर मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? शुक्र अल्लाह का। मुझे ये बताओ कि जिस तरह से 9 मई को एहतजाज किया गया, वो ठीक था तरीका? यार तरीका तो उनका ठीक था, लेकिन जो घेराव जो किया गया, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, इमारतों को आग लगाई, वो ठीक था? नहीं, वो तो ठीक नहीं किया, लेकिन एहतजाज सही था, लेकिन जो काम किया वो गलत किया है, ऐसे नहीं चाहिए। ये तो हमारा मुल्क का नुकसान है, इस लोगों ने जो किया। आज देखो करेंसी का क्या रेट है और जो महंगाई ऊपर चले गई, ये हमारे इस वजह से हो गया। ये काम नहीं है, महंगाई हो गया, ये हमारे इस वजह से हो गया, लोग बेरोज़गार हैं, यही वजह। कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, बस कानून, यही कानून है। आप देख रहे हो खुद कि हालात कैसे है ना, आवाम निकले, आवाम इसके साथ आपस में लड़ रहे हैं, तो इसके साथ पता नहीं क्या होगा। तो जिन्होंने ये इस तरह तोड़ फोड़ की उनको सज़ा मिलनी चाहिए? यार सज़ा तो मिलनी चाहिए, क्योंकि इस लोगों ने गलती किया ना, इसकी ज़रूरत नहीं थी कि ये तोड़ फोड़ करे। निकलो, रोड बंद करो, एहतजाज करो, क्या करना करो, लेकिन इस लोगों ने जो ये काम किए, गाड़ियों को आग लगाया और इमारतों को तोड़ फोड़ किया है और रास्ते जो बंद किए गलत किया है, अच्छा नहीं किया। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप मुझे ये बताओ कि ये जिस तरह से 9 मई को एहतजाज हुआ, तोड़फोड़ की गई, जलाओ घेराव किया गया, गाड़ियों के नुकसान किए गए, इमारतों को आग लगाई गई, आपके ख्याल में ये सब करने वालों को सज़ा मिलनी चाहिए? इसके अंदर इसके मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं। मसलन जहाँ पे किसी भी कौम का ये बुनियादी हक़ है कि वो किसी भी गलत काम के ख़िलाफ़ जो है ना एहतजाज के लिए सड़कों के ऊपर आए हैं, कि एक उनका राइट है।
हाँ, ये बात गलत है कि वो सरकारी चीज़ों को, जिस तरह से इमारतों को या कोई भी हमारी चीज़ें हैं उनको नुकसान ना पहुँचाया जाए, लेकिन इसके ऊपर भी जांच पड़ताल करने की ज़रूरत है कि वो लोग कौन थे, क्या आया कि वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही अपने लोग थे या दूसरे किसी सियासी जमात। ऐसी वीडियोस भी आपने देखी होंगी फिर यकीनन कि जिसमें जो, या ऑडियोज़ भी सुनी होंगी कि जिसमें जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है वो लोगों को इंस्टिगेट करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन जी, जिस तरह का दौर है आजकल के ज़माने के अंदर, वो उन ऑडियोज़ वो ज़ाहिर सी बातें हैं सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब किसी भी सियासी रहनुमा की जानिब से उसकी तस्दीक नहीं की गई है। वीडियोज़ भी तो है ना, शाह महमूद कुरैशी की बात आपने सुनी होगी, डॉक्टर यास्मीन राशिद की वीडियो देखी होगी। नहीं, मैंने वीडियोज़ सबूत के तौर पर मौजूद हो तो फिर कोई बात रह नहीं जाती। जहाँ तक मेरे इल्म में मैंने ऑडियोज़ वगैरह सुनी है, वीडियोज़ तक का मेरा कोई अभी मुझे नहीं मुझे वीडियोज़ का नहीं पता, लेकिन अच्छा ऑडियोज़ को तो ये होता है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, मैं आपकी आवाज़ रिकॉर्ड करके तो उसको तब्दील कर सकता हूँ, वीडियोज़ भी बन जाती हैं, वो कौन सा इतना ज़्यादा मुश्किल काम है। तो इस चीज़ के ऊपर भी जांच पड़ताल, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से इस तरह की वीडियोज़ वगैरह लीक हुई हैं तो दूसरी मुखालिफ पार्टियों की तरफ से भी इस तरह की चीज़ें लीक की गई हैं, उनकी भी रहनुमाई, उनके भी MPs वगैरह की ये सारी वीडियोज़ मौजूद हैं, तो आप एक मुश्तरका किसी पार्टी को जो है इसके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये तोड़ फोड़ की है। जाहिर सी बात है कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उनकी तो वीडियोज़ हैं ना। हाँ, वीडियोज़ हैं, लेकिन देखिए जब आप बिल्कुल हुकूमत अपना जो भी उनके लाए अमल होता है वो तब तक अपने मुल्क के अंदर कारआमद या उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती जब तक वो बुनियादी हकूक़ नहीं पूरे कर रहे होते। मिसाल के तौर के ऊपर आप किसी भी चोर को सड़क के ऊपर रख के उसका गर्दन नहीं काट सकते या उसके हाथ नहीं काट सकते, इस्लाम तो हमें कहता है, लेकिन नहीं कर सकते। इस्लाम ये भी कहता है ना कि हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि वो तमाम के तमाम जो उनके बुनियादी हकूक़ है, जिसमें रोटी है, पानी है, वो सब पूरे करें। आप मुझे बताएं आज हुकूमत ये सब पूरी कर रही है? नहीं कर रही। तो हम लोग अपने लोगों को इसके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन एहतजाज होना चाहिए, पुरअमन होना चाहिए, पुरअमन एहतजाज ज़रूर करें, अपने मसाइल के लिए ज़रूर निकलें, लेकिन कानून को हाथ में ना लें। बिल्कुल, अपने पुरअमन एहतजाज के लिए लाजमी निकलना चाहिए, ये आपका शरई हक है, आपका कानूनी तौर पे भी ये हक है एक कौम का, और बादशाह और कौमों की ये निशानी होती है कि वो अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, सड़कों के ऊपर निकलें, पुरअमन एहतजाज करें। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो तोड़ फोड़ और इस तरह के फितरत मतलब काम करते हैं, उसकी वजह से दूसरे लोगों को भी ये चीज़ें भुगतना पड़ती है। इस तरह के एहतजाज से ये भी तो एक मैसेज आता है ना कि ये फ़ैन क्लब हो सकता है किसी पार्टी का, लेकिन ये अवामी मसाइल की बात नहीं हो रही। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इसीलिए तो मैंने कहा कि इसके मुख्तलिफ पहलू निकलते हैं, इसके ऊपर जो है ना बैठकर बाकायदा बहस भी की जा सकती है बहुत ज़्यादा लंबी। तो उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने की है, उनसे पूछा जाए। आपको क्या लगता है कि ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए? इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। ये आज तक ऐसा नहीं हो सका, जो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। इस पे इंडिया बड़ा खुश है और दीगर जो हमारे दुश्मन हैं वो बहुत खुश हैं। इनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले ताकि आइंदा कोई भी ऐसी हरकत ना करे। ठीक है, इन्होंने तो अखीर कर दिया जो आज तक 75 सालों में नहीं हो सका, जो इन्होंने एक दिन में ऐसे कर दिया है। तो हम लोग तो बहुत शर्मिंदा हैं। इस पे एहतजाज करते हैं लोग, हर जगह पे होता है, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार होता है। और अमन एहतजाज करें, वो आप हम सब लोगों का हक है। ठीक है, इन लोगों को हमारे हिसाब से तो कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। अच्छा, अगर हुकूमत इन ऐसे लोगों को सज़ा देती है तो आवाम में क्या तासुर जाएगा? क्योंकि ये सियासी इंतकाम है या फिर जो है वो ये इंसाफ का तकाजा है कि इनको सज़ा मिले? नहीं, आवाम को समझ आ रही है हर चीज़। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, हर इंसान के पास, हर बंदे के पास मोबाइल है। ठीक है, रोटी खाए ना खाए अपने मोबाइल में लोड और वो हर चीज़ करवाता है। ठीक है ना, अब उनकी ज़रूरत बन गई है। ठीक है, तो वो जनाब एक दिन मोबाइल ना पास हो तो नींद नहीं आती। ठीक है ना, आपका दौर ऐसा है। ठीक है, इन खबर आप तक पहुंच रही है, हर खबर पहुंच रही है। ठीक है, तो अब इनको सज़ा मिलेगी तो दूसरे लोग दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। ठीक बात, ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए ताकि जो दूसरे लोग हैं वो इस हथियार को इस्तेमाल ना कर सकें और किसी को भी जो है वो ये शह ना मिले कि कोई कानून को अपने हाथ में ले। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। जिस तरह से 9 मई को जलाओ घेराव किया गया, जिस तरह से पुरतशद्दुद सियासत की गई और जिस तरह से कानून को अपने हाथ में लिया गया, इमारतों को आग लगाई गई, जो सियासी तौर पे जो है वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश की गई जलाओ घेराव करके, क्या इन लोगों के ख़िलाफ़, क्या ये इस तरह का एहतजाज करने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर बात कर रहे हैं हम और कुछ लोगों की राय शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से 9 मई को जो वाक़यात हमारे सामने आए, जो जलाओ घेराव किया गया, तोड़ फोड़ की गई, आपको क्या लगता है ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये जो है फिर महंगाई की सूरत में ये हम पे बोझ आएगा, हमसे ही वसूल होगा। तो इनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए ताकि मिसाल बने, आइंदा फिर ऐसा को करने से पहले सोचे, ग्रेज करें। अगर हुकूमत इनको सज़ा देती है तो आपको नहीं लगता कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं वो ये तासुर कायम करने में कामयाब हो जाएंगे कि ये सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है इनको? ये जो सियासी पार्टी हैं उनको तो इनके आपस की खींचातानी में जो नुकसान तो आवाम का ही हो रहा है ना, बर्डन तो उनको ही आ रहा है। बिल्कुल, तो आवाम को भी ये समझना चाहिए, इनकी खातिर मुल्क का नुकसान नहीं करना चाहिए, मुल्क की अमलाक का नुकसान नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यानी आवाम को समझना चाहिए कि कौन लोग जो हैं वो इसके पीछे हैं और किस तरह की सियासत की जा रही है। क्या ये कोई किसी पार्टी का कोई फ़ैन क्लब है जो अपने मकासद हासिल करना चाह रहा है इस तमाम सूरत हाल से? लेकिन कानून को हाथ में लेने का मतलब ये है कि कल कलां को कोई भी उठेगा और इस तरह का दंगा फसाद करने में कामयाब हो जाएगा। आइए मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये जो सियासत की जा रही है, एहतजाज की सियासत, और जिस तरह से एहतजाज की आड़ में मुल्क का नुकसान किया गया है, 600 करोड़ रुपए का नुकसान किया गया है, तो क्या ऐसे लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए? मैं समझता हूँ इनको सज़ा नहीं, फांसी देनी चाहिए, क्योंकि ये तो जो मुक्ति बानी वालों ने किया था वो इन्होंने किया। हमारे 14 की बेहुरमती, कोर कमांडर के वहाँ पर हमला। आर्मी हमारे लिए काबिल एहतराम इदारा है, हम आर्मी है तो हम लोग हैं, और उन फौजियों की जिन्होंने हमारे शोदा ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, उनकी बेहुरमती की गई। इनको सज़ा तो वाकई मिलनी चाहिए, कोई भी हो इसमें, A-Z, मेरा सगा भाई, कोई भी हो। मैं तो कहता हूँ चौक में, उसी चौक में फांसी दीजिए। मैं मालूम का जिस तरह से वो यादगार जहाज़ जो है उसको आग लगा दी, वो जहाज़ जिसे इंडिया नहीं गिरा सका, जो हस्सा लेके मर गए, उस जहाज़ को इन्होंने गिरा दिया। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। मुहज़्ज़िब हम मुसलमान भी नहीं रहे। ये एहतजाज नहीं है, ये तो बिल्कुल अल्ताफ़ हुसैन वाली सियासत हो रही है यहाँ पर। जैसा अल्ताफ़ हुसैन की सियासत थी वही सियासत हो रही है। बहुत बुरा हुआ। अगर हुकूमत इन ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करती है तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, ये वो अवाम में ये तासुर डेवलप करने में कामयाब नहीं हो जाएगी कि ये सियासी इंतकाम लिया जा रहा है? ये ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो है ही नहीं, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ही नहीं। इसका जमात का नाम तो होना चाहिए पाकिस्तान तहरीके तलिबान, ऐसा होना चाहिए ना, कोई दहशतगर्द तंजीम। ये तो दहशतगर्द तंजीम बन के आई है। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा, मार रोड पे 6-7 वर्कर थे जो नहर के ऊपर थे और उन्होंने सोटी डंडे उठाए हुए जो बांसों के होते हैं, वो गाड़ियों पे मार रहे थे। अब ये अपने PTI वर्करों को कहे ये वर्कर नहीं है, ये तो मैं अपनी आंखों से खुद देखा हुआ। और जो ये इन्होंने शालबान पे जलाया वो भी मैंने देखा हुआ। तो ये PTI वर्कर नहीं है, ये सियासी जमात में तो बैन होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आपको क्या लगता है ये जो एहतजाज करने वाले हैं जिन्होंने 9 मई को तोड़फोड़ की है, कानून को अपने हाथ में लिया है, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए कार्रवाई तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें सारे नून लीग के बंदे शामिल हैं। इमरान खान साहब को गंदा करने के लिए साजिश की गई है। तो जो वीडियोज़ और ऑडियोज़ सामने आ रही हैं जिसमें आपने देखा होगा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, वो लोगों को कह रही हैं कि आप कोर कमांडर हाउस पहुँचें, और फिर जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो इंस्टिगेट कर रहे हैं लोगों को, तो आप फिर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये नून लीग के लोग हैं, लोग ये इंस्टिगेट करते हुए वीडियोज़ मौजूद हैं। नहीं, ये दरअसल ना हमारी जो मुल्क की है ना मुआशरत को ये गंदा करने के लिए खान साहब को बिल्कुल ज़ीरो करने के लिए सारा काम हुआ है। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र। आपको क्या लगता है कि ये जो एहतजाज करने वाले थे, जिस तरह से इन्होंने कानून को हाथ में लिया, इनको सज़ा मिलनी चाहिए? सबको मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी का वर्कर हो, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारा कौम का माल तोड़ा उन्होंने, कौम का बेरागर्द किया उन्होंने। ये कौम के माल से बनती है, ऐसे नहीं बनती ये चीज़ें। जो भी इसमें नवाल है सबको पकड़ना चाहिए और सबको सज़ा देनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। हमारे कायदे आज़म की लाइब्रेरी
देखो जिन्होंने जिसने पाकिस्तान बनाया उसकी लाइबिलिटी का क्या हाल किया। जो बंदा उसमें आ रहा है वीडियो में, हम भी टीवी पे देखते हैं, सबको कैफे किरदार तक पहुँचाना चाहिए जो राइट है हुकूमत का। इससे क्या पाकिस्तान तो ये कहते हैं जो भी है। देखिए मैं कल टीवी देखा, इंडियन एक मेजर का बयान था कि पाकिस्तान में अगर कुछ है तो सिर्फ फ़ौज है जिसने पाकिस्तान को संभाला हुआ है, अदरवाइज़ पाकिस्तान हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। अब जब आप फ़ौज के अंगेज हो जाओगे तो आप क्या करेंगे? इतनी कुर्बानियाँ कोई देता है, आम शख्स देता है, सिविल देता है, फ़ौज दे रही है डेली आपके हमारे। आपने देखा ना इस्लामाबाद दूसरे शहरों में फ़ौज में हक में रैलियाँ नहीं निकाली, वो बाहर से लोग तो नहीं आए हुए थे ना, यहाँ की आवाम थी ना, यहाँ के लोग थे ना, अपने ही लोग थे, फौज भी अपनी है, वो लोग भी अपने थे, अपने लोग नारे तो सारे हमारे अपने हैं ना, अपने वही ना, अपने लोगों के लिए वो नारे लगा रहे थे ना। क्या इससे अगर जो हुकूमत है वो इंतकाम अगर उन पर कार्रवाई करती है तो क्या ये तासुर नहीं जाएगा आवाम में कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, या फिर आपको लगता है कि आवाम ये समझेगी कि ये कार्रवाई ज़रूरी थी और ये इंसाफ का तकाजा है कि ऐसे लोगों को सज़ा देनी चाहिए? नहीं, ये तो हम भी अवाम में ही हैं, आप भी अवाम में है, वो भाई भी अवाम में है, ये भी अवाम में है। हम लोग आप लोगों को क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो लोग अनवाल थे सबको सज़ा देनी चाहिए, कोई भी पार्टी को किसी से भी हो, चाहे वो छांगा हो या मांगा हो, सबको सज़ा देनी चाहिए। हम तो यही कह रहे हैं ना, देखिए हमारा सगा भाई भी है तो हम खुद उसे अरेस्ट करेंगे, ये गलत हुआ वो एक इंशाल्लाह कोई भी हो इसमें ये वैदर सबकी फुटेज बनी हुई है, सबकी वीडियो ऑडियो बनी हुई है, एक तो उसमें आ जाएगी। एक हमारी ये रिक्वेस्ट है आपके चैनल से, सिटी 42 से, शाह साहब से, सबसे सलाम मेरा, और ये जो इलेक्शन है कि इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, इस तरह मुल्क बर्बाद हो जाएगा। जी चैन से मुल्क नहीं चलते, हमारी उम्र बीत गई है, हमने कितनी हुकूमतें देखी हैं, ऐसी हुकूमत आज तक नहीं देखी। और जो महंगाई का आलम है, आप नालकली बाज़ार में हैं, मेन बाज़ार है, यहाँ डेलीगेशन आते थे स्पेशल बाइट से देखने के लिए, आपका वीराना और यहाँ नज़र आ रहा है। लिहाजा चाहिए इलेक्शन कमीशन को, वो तो छोड़ो, वो तो फारग है। ठीक हो गया, लेकिन आपको नजर आता है कि इलेक्शन इसका वाहिद हल है? वाहिद हल है, इसके अलावा आज की मैं लेकिन इलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, इलेक्शन में अक्टूबर नवंबर में इलेक्शंस हो जाएंगे। नाज़रीन, अवाम की राय आज आपने जानी और लोगों का ये कहना था कि चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो, इस तरह की तोड़ फोड़ की सियासत करने वालों को, इस तरह का दंगा फसाद करने वालों को जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए, इनके ख़िलाफ़ हुकूमत को सख्त किस्म की कार्रवाई करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।